डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। 2 डाइस के क्वेश्चन अभी बाकी, 2 डाइस के क्वेश्चन हमने लिया नहीं है। 2 डाइस के क्वेश्चन आई विल टेक टुगेदर। आर.डी. शर्मा का एक्सरसाइज 16.1 क्वेश्चन नंबर 1 16.20। अब क्वेश्चंस नॉर्मली हम सीक्वेंस में ले रहे हैं, पूरे जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है पहले लेवल 1 के क्वेश्चंस ले रहे हैं। अगर लेवल 1 के एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चंस लेंगे, अगर कोई भी क्वेश्चन उसमें ऐसा एक्सरसाइज 16.1 के लेवल 1 के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। लेवल 1 के क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज के अगर सॉल्व एग्जाम्पल में एक आध लेवल 1 का क्वेश्चन टफ है वो भी लेंगे हम, अदरवाइज सॉल्व एग्जाम्पल के क्वेश्चन वैसे रहते हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर सॉल्व एग्जाम्पल्स के भी एक आध टफ क्वेश्चन है, दोज क्वेश्चन ऑल्सो आई बी टेकिंग। उसके बाद फिर लेवल 2 के क्वेश्चन शुरू करेंगे। आर.डी. शर्मा के एक्सरसाइज 16.1 क्वेश्चन नंबर 1 पेज 16.20 पे द प्रोबेबिलिटी, सिंपल क्वेश्चन, ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन आपने इसके पहले के लेक्चर में किए। द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इज 0.85। द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो, यानी कल बारिश होगी, इसकी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या है 0.85। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो? सो देखिए यहाँ पे रेन नॉट रेन, अगर यहाँ पे देखेंगे दिस नथिंग बट रेन, यानी बारिश होगी टुमारो, और यहाँ नॉट रेन, बारिश नहीं होगी। ये दोनों देखिए अपोजिट है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। इज इट क्लियर? सो द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इज 0.85, यानी इस चीज की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, चांसेस कि कल बारिश होगी वो 0.85 है। तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी कि कल बारिश नहीं होगी कितनी रहेगी? सो यहाँ पे देखिए रेन, उसी रेन के साथ नॉट है, कभी भी दोनों अपोजिट, तो रेन नॉट रेन, ठीक है, रेन नॉट रेन दोनों अपोजिट इवेंट्स है, और दो अपोजिट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड करेंगे। अगर एक की प्रोबेबिलिटी, रेन की प्रोबेबिलिटी को हम बोल रहे हैं पी आर, रेन के लिए आर, तो नॉट रेन के लिए लिखेंगे पी आर बार या नॉट आर, लाइक दिस। सो दोनों अपोजिट इवेंट्स है, पी रेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन, नॉट रेन। सो दो अपोजिट या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, उनकी प्रोबेबिलिटी को आप ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? एक्चुअली 1, आंसर विल बी ऑलवेज 1। सो सी इट, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखेंगे सेम टाइप का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसी है। If the probability of winning a game is 0.3, what is the probability of losing? So यहाँ पे win, यहाँ lose. So win, not win. अगर आप देखेंगे win मतलब जीतना, lose यानी हारना, दोनों अपोजिट है। या इसको win लिखा, इसको not win लिखा तो भी चलेगा। यहाँ lose लिखा, losing, और यहाँ not losing तो भी चलेगा। यहाँ winning, यहाँ not winning. Is it clear? So दोनों का मीनिंग एक है। यहाँ पे जीतना, जीतने की चांसेस 0.3 है, तो हारने का, तो जीत और हार दोनों अपोजिट है। Is it clear? बारिश होगी नहीं होगी अपोजिट। सो कोई भी ऐसे दो इवेंट्स जो अपोजिट रहेंगे उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, और ऐसे इवेंट्स जो अपोजिट रहेंगे उनकी दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालिए और सम करिए, ऐड करिए। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री और अपोजिट इवेंट्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। हमेशा दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड करके आंसर 1 आएगा। सो वो इक्वेशन से आप दोनों सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन, लेट प्रोबेबिलिटी, let probability that it will rain, same sentence like let probability that it will rain tomorrow, let probability that it will rain, तो क्वेश्चन में ही जो सेंटेंस सेम लिखे, द प्रोबेबिलिटी that it will rain tomorrow, that it will rain tomorrow is equal to PR is equal to 0.85 ब्रैकेट में गिवन, इट इज गिवन, ये वैल्यू दी हुई है। लेट प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू 0.85 गिवन, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी, so probability, then probability that it will not rain tomorrow, then probability that it will not rain, it will not rain tomorrow, it will not rain tomorrow is equal to P R बार। याद रखिए R और R बार, या इसको नॉट R बोलेंगे, दोनों अपोजिट, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना हमको। प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू 0.85 गिवन, देन प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो इज इक्वल टू P, तो ये रेन के लिए पी आर है, नॉट रेन के लिए पी नॉट आर होगा, इसको नॉट आर बोलिए या आर बार बोलिए, दोनों करेक्ट है।
इज इक्वल टू, फाइंड करना हमको, टू फाइंड। नो दोनों इवेंट्स रेन नॉट रेन आर अपोजिट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या रहेगा, 1। ठीक है, एज रेन एंड नॉट रेन, as rain and not rain are opposite events, as rain and not rain are opposite events, so PR यानी probability of rain plus PR bar is equal to 1, ऑलवेज हमेशा रहेगा। अगर दो इवेंट्स अपोजिट है तो उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 रहेगा। दो इवेंट्स अगर अपोजिट, उनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 रहेगा, फिक्स है। नाउ पीआर की वैल्यू दिया हुआ है, पीआर की वैल्यू दिया है 0.85, इट विल रेन, इट इज गिवन 0.85 प्लस पीआर बार हमको नॉट रेन कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। तो पीआर बार कैलकुलेट करने के लिए अब 0.85 जो है इसको वहां शिफ्ट कर देंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा। So let probability that it will rain tomorrow, PR 0.85 given, then probability that it will not rain tomorrow, PR bar is equal to question mark to find. As rain and not rain are opposite events, so PR plus PR bar is equal to 1. Opposite events बोलती है, complementary events बोलती है, दोनों सेम चीज है। So PR plus PR bar is equal to 1 और PR की वैल्यू 0.85 it is given in the question. So PR की अगर 0.85, PR bar हमको फाइंड आउट करना है, वैसे ही लिखा, is equal to 1। अब ये 0.85 वहां शिफ्ट कर देंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। So PR bar is equal to 1 minus 0.85, 1 minus 0.85, सब्सट्रैक्शन करेंगे, वन माइनस 0.85 और सब्सट्रैक्शन आप करेंगे 1 minus 0.85, आंसर विल बी 0.15। तो 0.85 का 1 में से 0.85 सब्सट्रैक्शन कर देंगे, so PR bar is equal to 0.15। ठीक है, 1 में 0.85 आप माइनस करेंगे सब्सट्रैक्शन, यू विल गेट आंसर 0.15, चेक कर सकते हैं आप। सो लास्ट में फिर स्टेटमेंट, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो, ये यहां सेम सेंटेंस, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो इस PR bar is equal to 0.15। लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देंगे, द प्रोबेबिलिटी, the probability, the probability that it will not rain, the probability that it will not rain tomorrow the probability that it will not rain tomorrow is P ब्रैकेट में R bar is equal to 0.15। The probability that it will not rain tomorrow is PR bar is equal to 0.15। ठीक है, so सिंपल चीज है। दो अपोजिट इवेंट्स है, रेन नॉट रेन, दो अपोजिट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 रहता है। तो रेन की प्रोबेबिलिटी PR 0.85 दिया है, नॉट रेन की प्रोबेबिलिटी PR बार फाइंड करना है, तो दोनों का आप सम करेंगे तो आंसर 1 आएगा। सो PR प्लस PR बार इज इक्वल टू 1। PR की वैल्यू 0.85 पुट कर दिया, PR बार वैसे ही रखा, कैलकुलेट करना इज इक्वल टू 1, सब्सट्रैक्शन करिए, गेट द आंसर। और लास्ट में जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट वही, व्हाट इज द लिखा, व्हाट इज काट दिए, व्हाट इज छोड़ दिए, इसके आगे द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो इज PR बार इज इक्वल टू 0.15। इज इट क्लियर? सेम टाइप का क्वेश्चन ये देखिए, RD शर्मा एक्सरसाइज 16.1 क्वेश्चन नंबर 15 पेज 16.21 पे, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट। सो यहां पे रेन नॉट रेन, नॉट के साथ दिया, यहां नॉट नहीं दिया लेकिन अपोजिट वर्ड्स यूज कर लिया, विनिंग लूजिंग दोनों अपोजिट है। सो लेट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की स्पेलिंग probability, then lit t, probability, the let probability of
winning. Let probability of winning a game is equal to P bracket में A suppose. Probability of winning a game, P कोई भी you can give, that is equal to probability of event A suppose winning a game is equal to 0.3. It is given in the question. The probability of winning a game is 0.3 is given. Then what is the probability of losing it? Let probability of winning game is equal to P is equal to 0.3 given. So probability. So probability of losing. Probability of losing a game is equal to P. So if you write like this, not A, वो भी करेक्ट है, नॉट ए, ऐसे लिखा नॉट वर्ड के साथ, या P और ब्रैकेट में A के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको A बार बोलेंगे, दोनों करेक्ट है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड. सो if the probability of winning a game is 0.3, what is the probability of losing it? ये क्वेश्चन है. यानी कोई एक गेम जीतने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी 0.3 है, तो हारने की पॉसिबिलिटी क्या है? जीतने की 0.3 है गिवन, तो हारने की प्रोबेबिलिटी, तो अगर जीतने की प्रोबेबिलिटी को PA बोलेंगे तो विनिंग और लूजिंग अपोजिट है. ठीक है, जस्ट इट विनिंग एंड लूजिंग. यहां पे अगर आप देखेंगे अपोजिट वर्ड से, देखिए विनिंग अ गेम, और यहां पे क्या है, लूजिंग अ गेम. दोनों अपोजिट वर्ड्स, मतलब दोनों इवेंट्स अपोजिट है. तो अगर एक की प्रोबेबिलिटी को PA बोल रहे हैं तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी को P नॉट A बोलेंगे. इसको नॉट A बोलिए ऐसे तो भी चलेगा, इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करके PA बार करेक्ट है. अब क्योंकि दोनों अपोजिट, दोनों इवेंट्स विनिंग लूजिंग अपोजिट है, दोनों इवेंट्स अपोजिट है, और अपोजिट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम क्या रहता है एक्चुअली 1. जैसे यहां पे रेन नॉट रेन था, वैसे यहां पे विनिंग लूजिंग एज winning and losing a game, as winning a game and losing a game are opposite events, are opposite or it is also called as opposite or complementary. Opposite or complementary. Okay, so it is com, pli, men, this is men, men. So complementary, it is, just remember PLE, it is not I, PLE, MENTARI, RY. As winning and losing a game are opposite or complementary events, तो दोनों अपोजिट इवेंट्स है, विनिंग अ गेम, लूजिंग अ गेम. और दो अपोजिट इवेंट्स अगर है, जैसे रेन नॉट रेन अपोजिट था, विनिंग लूजिंग अपोजिट है, तो अपोजिट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1. दूसरा थिंग, दो चीज 1 होता है, ध्यान रखिए. दो अपोजिट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे तो भी 1 आएगा, या एक ही एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बैग के अंदर ब्लू, रेड और येलो बॉल से प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल आएगा आउटपुट में, प्रोबेबिलिटी रेड बॉल आएगा, प्रोबेबिलिटी येलो. यानी एक ही एक्सपेरिमेंट में 2-3 इवेंट्स है. पहला इवेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी के येलो बॉल आएगा, प्रोबेबिलिटी के ब्लू बॉल आएगा, प्रोबेबिलिटी के ग्रीन बॉल आएगा, लाइक से. तो ये अलग अलग इवेंट्स, इनकी प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड करेंगे, P ब्रैकेट में Y येलो के लिए, प्लस P ब्रैकेट में R रेड के लिए, प्लस P ब्रैकेट में सपोज B ब्लू के लिए, तो इनको भी ऐड करेंगे तो भी 1 आएगा. यानी किसी भी इवेंट्स में अगर अपोजिट इवेंट्स है, रेन नॉट रेन, विनिंग लूजिंग, तो इनकी प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड करेंगे तो भी आंसर 1 आएगा. या कोई एक एक्सपेरिमेंट में 2-3 इवेंट्स है, अपोजिट है, 2-3 इवेंट्स है, तो 2-3 जो अलग अलग इवेंट्स है उनकी प्रोबेबिलिटी को आप ऐड करेंगे तो भी आंसर 1 आएगा. ओके, तो यहां पे अपोजिट इवेंट्स है, तो अपोजिट इवेंट्स के प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड करेंगे, आंसर 1 आएगा. एज विनिंग एंड लूजिंग अ गेम आर अपोजिट और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, हेंस PA प्लस PA बार इज इक्वल टू 1. और PA की वैल्यू विनिंग अ गेम दिया हुआ है, देखिए PA की वैल्यू दिया है 0.3, इट इज गिवन द क्वेश्चन.
और लूजिंग अ गेम पी ए बार हमको कैलकुलेट करना तो उसको वैसे ही रखेंगे, इज इक्वल टू 1। अब पी ए बार कैलकुलेट करने के लिए 0.3 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, सो यूल गेट पी ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3। ये 1 ऐसे रहेगा, 0.3 यहां प्लस है, राइट साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा। सो पी ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3 एंड 1 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0.7, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ गेम 0.7 हो गया। तो लास्ट में एक स्टेटमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट, या लिखें द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट या लूजिंग द गेम। या लास्ट में स्टेटमेंट, द प्रोबेबिलिटी, BABILITY, the probability of losing a game, the probability of losing a game is P in bracket A bar is equal to 0.7. The probability of losing a game is P A bar is equal to 0.7. Is it clear? Simple questions actually. You can just copy it. Yes, R.D. Sharma, exercise 16.1, question number 70, page 16.26. So same type के क्वेश्चन जैसे इसके पहले कार्ड्स के क्वेश्चंस वगैरह आपने किए थे, बाद में बॉल्स डिफरेंट कलर्स के, ग्रीन, ब्लू, रेड, वाइट। ये एक क्वेश्चन है जिसमें कार्ड्स भी है और कलर्स भी है, ठीक है। 44 कार्ड्स है, कुछ ग्रीन कलर के, कुछ ब्लू के, उस पर फिगर्स भी है, स्क्वायर से, सर्कल के। सो यहाँ पे ले समझ में आएगा अच्छे से। सो R.D. शर्मा, एक्सरसाइज 16.1, क्वेश्चन नंबर 70, पेज 16.26। इन अ बैग देयर आर 44 कार्ड्स। सो यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना लेंगे ताकि आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड, जैसे हम प्लेइंग कार्ड्स का बनाते थे, प्लेइंग कार्ड्स 52, वैसे यहाँ पे टोटल कितने कार्ड्स है एक्चुअली, 44 कार्ड्स। टोटल 44 कार्ड्स, ये 44 कार्ड्स है, टोटल 44। इन अ बैग देयर आर 44 कार्ड्स विथ फिगर्स ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर। वो जो कार्ड्स है उसके ऊपर सर्कल का, ये स्क्वायर का फिगर्स वगैरह बने हैं। देयर आर 24 सर्कल्स, ठीक है, 24 सर्कल्स एंड 20 स्क्वायर्स। ये देखिए 24 सर्कल्स, सर्कल्स 24 है और 20 स्क्वायर्स, मतलब दोनों मिला के देखिए 44 हो रहा है। इसका मतलब ये 44 कार्ड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें 24 कार्ड्स ऐसे हैं, 24 कार्ड्स ऐसे जिसपे सर्कल्स बने हैं, 24 सर्कल्स, और 20 कार्ड्स ऐसे जिसपे स्क्वायर्स बने हैं, 20 स्क्वायर्स। ये क्या टेबल आपको बना रही है शॉर्ट में, एक्चुअली समझने में बहुत अच्छा रहेगा। टोटल कार्ड्स 44 है, 44 कार्ड्स में से 24 कार्ड्स पे सर्कल्स बने हुए हैं और 20 कार्ड्स पे स्क्वायर्स बने। 20 प्लस 24 देख लीजिए, 44, ठीक है, लाइक दिस। सो इन अ बैग देयर आर 44 कार्ड्स विद फिगर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर। देयर आर 24 सर्कल्स, अभी आगे का छोड़ दिए, देयर आर 24 सर्कल्स एंड 20 स्क्वायर्स। 24 सर्कल्स एंड 20 स्क्वायर्स, तो 24 सर्कल्स है, 20 स्क्वायर्स है। अब ये 24 सर्कल्स देखिए कौन सा, देयर आर 24 सर्कल्स ऑफ विच 9 आर ब्लू एंड रेस्ट आर ग्रीन। तो सर्कल्स के फिर से दो पार्ट्स है, कलर है अलग अलग, लाइक दिस। सो ऑफ विच 9 आर ब्लू, मतलब 9 ब्लू सर्कल्स है, 9 ब्लू सर्कल्स, 9 ब्लू सर्कल्स। इसे क्या 24 सर्कल्स में, दे आर 24 सर्कल्स ऑफ विच 9 आर ब्लू एंड रेस्ट आर ग्रीन। अब बताइए अगर 24 में से 9 ब्लू है, रेस्ट मतलब बाकी जो बच गए, मतलब 24 माइनस 9। अगर 24 माइनस 9 अगर आप करेंगे फिर परफॉर्म 24 माइनस 9 गेट 15, ठीक है। तो इसका मतलब 15 ग्रीन सर्कल्स है, 15 ग्रीन सर्कल्स। ये 15 आया कैसे, 24 माइनस 9 इज इक्वल टू 15, ठीक है। 24 सर्कल्स है, उसमें से 9 ब्लू है, इसलिए 24 में से 9 कम कर दिए, 9 कम किए, बचे कितने, 15। तो 15 जो बचे रेस्ट आर ग्रीन, तो ग्रीन सर्कल्स है। इज इट क्लियर? एंड 20 स्क्वायर्स ऑफ विच 11 आर ब्लू, 20 स्क्वायर्स ऑफ विच 11 आर ब्लू, यानी ब्लू स्क्वायर्स, ये 20 जो सर्कल्स स्क्वायर्स है इसके भी दो ग्रुप, 11 ब्लू स्क्वायर्स, 11, यहाँ पे एक आई एम मार्किंग अ लाइन, 11 blue squares
एंड रेस्ट आर ग्रीन। अब देखिए 20 में से 11 ब्लू है तो 20 माइनस 11 9 बच जाएंगे, यानी 20 जो स्क्वायर्स में से 11 हो गए ब्लू, 20 माइनस 11 कितना आ जाएगा 9। सो बाकी जो रेस्ट है वो ग्रीन है, मतलब 9 ग्रीन स्क्वायर्स, 9 ग्रीन स्क्वायर्स, शॉर्ट में लिख रहे हैं दिशा की। इज इट क्लियर? सो वन कार्ड इज डॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो फिर से देखिए क्वेश्चन, इन अ बैग देयर आर 44 कार्ड्स। एक बैग में टोटल कार्ड्स कितने? 44, टोटल 44 कार्ड्स, इंपॉर्टेंट, टोटल 44 कार्ड्स विथ फिगर्स ऑफ सर्कल्स एंड स्क्वायर। उसके ऊपर किसी पे सर्कल्स बने हैं, किसी पे स्क्वायर्स बने हैं, विथ फिगर्स ऑफ स्क्वायर्स एंड सर्कल एंड स्क्वायर। देयर आर 24 सर्कल्स। सर्कल्स कितने? 24। तो देखिए 44 कार्ड्स में से 24 सर्कल्स, 24 सर्कल्स, और उसके आगे सेंटेंस को छोड़ दिए 24 सर्कल्स एंड 20 स्क्वायर्स। ये दोनों 20 24 मिला के 44 होते हैं। तो 24 पे सर्कल्स है और बाकी 20 पे स्क्वायर है। सो 44 में से 24 सर्कल्स और बाद में 20 स्क्वायर्स, ठीक है। अब ये 24 जो सर्कल्स है, देयर आर 24 सर्कल्स ऑफ विच 9 आर ब्लू, मतलब 9 ब्लू सर्कल्स। तो ब्लू सर्कल्स 9 है, देखिए यहाँ पे 9 ब्लू सर्कल्स, एंड रेस्ट आर ग्रीन। अब बताइए 24 में से 9 ब्लू हो गए तो बाकी रेस्ट है, बचे कितने? 24 में से 9 माइनस करना पड़ेगा, 24 माइनस 9 15 आता है, 15 ग्रीन सर्कल्स है। वैसे ही देयर आर 20 स्क्वायर्स। देखिए स्क्वायर्स कितने? 20 स्क्वायर्स है, ऑफ विच 11 आर ब्लू। सो 20 स्क्वायर में से 11 ब्लू स्क्वायर, एंड रेस्ट आर ग्रीन। बताइए 20 में से 11 ब्लू हो गए तो रेस्ट यानी 20 में से 11 माइनस करेंगे, 20 माइनस 11 9 ग्रीन स्क्वायर्स हो गए, दिस आर। ठीक है, अगर आपको सपोज सर्कल्स चाहिए, टोटल कार्ड्स चाहिए 44 है, सर्कल्स चाहिए 24 है, स्क्वायर्स चाहिए 20 है। हाँ, अगर ब्लू कलर का सर्कल्स चाहिए 9 है, ग्रीन कलर का सर्कल्स चाहिए 15 है, ब्लू कलर का स्क्वायर चाहिए 11 है, ग्रीन कलर का स्क्वायर चाहिए 9 है। नो, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा है कि हमको कलर चाहिए, सिर्फ ब्लू कलर चाहिए। देखिए ब्लू में अगर फिगर नहीं दिया, सिर्फ ब्लू कलर, तो 9 ब्लू 11 ब्लू, मतलब 20 ब्लू है। सो अगर इसको दोनों को देखेंगे, इसको और इसको, सो 9 प्लस 11, दोनों 9 प्लस 11 इज इक्वल टू 20 ब्लू। सिर्फ ब्लू कलर चाहिए, तो यानी फिगर्स इरेस्पेक्टिव ऑफ फिगर से नहीं, सिर्फ ब्लू कलर है। तो देखिए 9 ब्लू सर्कल है, तो 9 ब्लू है और 11 ब्लू है। 9 प्लस 11 कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 20 ब्लू। इज इट क्लियर? और अगर सपोज हमको ग्रीन चाहिए तो देखिए यहां पे 15 और ये 9, 15 9, ये भी ग्रीन है। इज इट क्लियर? तो डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर रहे हैं हम। सो ग्रीन 15 यहां ग्रीन है और 9 यहां ग्रीन। 15 प्लस 9 बताइए, 15 प्लस 9, और 15 प्लस 9 कितना होता है? 24। ग्रीन। आई एम अज्यूमिंग टेबल सबको समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट है ये, दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर इसके अगर ये समझ में आ गए तो प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है, ये क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं आप। सो टोटल कार्ड्स कितने? इन अ बैग देयर आर 44 कार्ड्स, टोटल कार्ड्स 44, टोटल 44 कार्ड्स विथ फिगर्स ऑफ सर्कल्स एंड स्क्वायर। देयर आर 24 सर्कल्स एंड 20 स्क्वायर्स। ठीक है, बाकी सेंटेंस नहीं, 24 सर्कल्स है और 20 स्क्वायर्स है। तो टोटल कार्ड्स 44 है जिसपे सर्कल्स भी बने हैं और स्क्वायर भी। 44 कार्ड्स है जिसपे सर्कल्स और स्क्वायर है, तो सर्कल्स 24 पे बने हैं, स्क्वायर्स 20 पे बने हैं। ठीक है, 44 कार्ड्स में से सर्कल्स बने किस पे? 24 कार्ड्स पे। स्क्वायर्स बने कितने? 20 पे। तो 44 कार्ड्स में से सर्कल्स बने हैं 24 पे, स्क्वायर्स बने हैं 20। अभी 24 जो सर्कल्स उसमें कलर है, देयर आर 24 सर्कल्स ऑफ विच 9 आर ब्लू। सो 24 सर्कल्स में से 9 ब्लू सर्कल्स हो गए, 9 ब्लू कलर के, लेकिन सर्कल्स यहाँ पे 9 ब्लू सर्कल्स हो गए, एंड रेस्ट आर ग्रीन। तो रेस्ट कैसे निकालेंगे? 24 में से 9 ब्लू हो गए, तो 24 में से 9 माइनस कर दिए, 24 माइनस 9 15 ग्रीन सर्कल्स हो जाएंगे, लाइक दिस। ठीक है, सो 9 ब्लू सर्कल्स है और बाकी रेस्ट जो बचे 15 ग्रीन सर्कल। क्यों सर्कल्स? क्यों? क्योंकि सर्कल के कार्ड्स है, सर्कल के कार्ड्स के अलग अलग कलर। सो 9 ब्लू सर्कल्स है और रेस्ट 24 माइनस 9 15 ग्रीन सर्कल्स है। अब ये 20 स्क्वायर्स एंड देयर 20 स्क्वायर्स ऑफ विच 11 आर ब्लू। सो 20 स्क्वायर में से 11 ब्लू स्क्वायर्स है एंड रेस्ट आर ग्रीन। सो बताइए 20 में से 11 ब्लू स्क्वायर्स, क्योंकि स्क्वायर इससे स्क्वायर लिख रहे हैं, 11 ब्लू, तो बाकी जो बच गया 20 माइनस 11 दैट इज 9 ग्रीन स्क्वायर है। सो 11 ब्लू, रेस्ट आर ग्रीन। तो 20 में से 11 ब्लू हो गए, 20 माइनस 11 करेंगे 9 बचे, 9 जो रहेंगे ग्रीन स्क्वायर। अब हमको अगर इरिस्पेक्टिव ऑफ शेप
कि उस पर सर्कल बना है कि स्क्वायर, वो नहीं देखना, सिर्फ कलर चाहिए, सिर्फ कलर। तो नीचे देखिए ड्रॉ किया, बताइए यहाँ पे ब्लू कलर है 9 और यहाँ ब्लू कलर 11 है, तो ब्लू कलर अगर लेंगे तो 11 + 9 दैट इज इक्वल कितना आ जाएगा, 9 + 7 दैट इज 20, ब्लू कलर। तो सिर्फ ब्लू कलर है। हाँ, इसमें सर्कल स्क्वायर दोनों मिक्स हो गए, लेकिन सिर्फ हमको अगर इफ आई वांट ओनली ब्लू, देखिए यहाँ पे दिया है, यस फाइंड ग्रीन कलर, बस सिर्फ ग्रीन कलर चाहिए, सिर्फ एक कलर ग्रीन कलर। उस पर सर्कल है कि स्क्वायर, इससे मतलब नहीं होता, लेकिन सिर्फ ग्रीन कलर चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सिर्फ स्क्वायर चाहिए बस, ठीक है, सिर्फ फिगर चाहिए स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ ग्रीन कलर चाहिए। हाँ, यहाँ ब्लू कलर का सर्कल भी चाहिए, कलर भी और फिगर भी, ब्लू सर्कल, और यहाँ ग्रीन कलर का स्क्वायर चाहिए। इज इट क्लियर? सो हमको टोटल कार्ड्स भी मालूम होना चाहिए, टोटल कितने कार्ड्स पे स्क्वायर्स बना है वो भी मालूम होना चाहिए, कितने कार्ड्स पे सर्कल बना है ये भी मालूम होना चाहिए, फिर कितने कार्ड्स जो सर्कल उसमें से ब्लू कलर के सर्कल्स कितने वो भी मालूम होना चाहिए, ग्रीन कलर के सर्कल्स वो भी मालूम होना चाहिए, स्क्वायर्स जो उसमें से कितने स्क्वायर्स ब्लू कलर के हैं, कितने स्क्वायर्स ग्रीन कलर के वो मालूम होना चाहिए। फिर अगर फिगर को छोड़ के, फिगर हमको स्क्वायर सर्कल नहीं चाहिए, सिर्फ कलर चाहिए, तो कलर को भी ऐड किया, 9 ब्लू कलर है, यहाँ 11 ब्लू है, तो ब्लू 9 + 11 इज इक्वल 20। और ये भी देखिए ग्रीन है, ये भी ग्रीन, हाँ ये ग्रीन सर्कल है, यहाँ ग्रीन स्क्वायर, लेकिन हमको सिर्फ कलर चाहिए, तो 15 ग्रीन + 9 ग्रीन, देखिए 15 + 9 दैट इज 24 ग्रीन। इसलिए दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट। अगर ये टेबल आपको समझ में आ गया तो अब ये प्रॉब्लम बहुत आराम से कर सकते हैं। बताइए प्रोबेबिलिटी में डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, NS, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स, और वो क्या रहता, जितने भी टोटल कार्ड्स है वो NS हो गया। सो टोटल कार्ड्स तो 44 है, सिंपल, ठीक है। तो सॉल्यूशन में यहां पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज इक्वल टू 44 इज इक्वल टू NS, NS मतलब मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स, ठीक, इज इक्वल टू NS इज इक्वल टू मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स, मैक्सिमम जितने कार्ड्स हैं, कार्ड्स एक बैग में, एक बैग कार्ड रिमूव कर रहे, तो क्या 44 कार्ड्स में से पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड कोई भी आ सकता, मतलब 24 सर्कल में से कोई भी आ सकता, 20 स्क्वायर में से कोई भी आ सकता। तो जितने कार्ड्स उतने पॉसिबल आउटपुट्स रहेंगे, ठीक है। तो 44 कार्ड्स है, 44 पॉसिबल आउटपुट्स, उसको बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज NS, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम, ठीक है, NS हो गया। इज इट क्लियर? सो टोटल कार्ड्स 44 हो गए, दैट इज NS, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। अब इसके बाद हम 44 कार्ड में से रैंडम एक कार्ड रिमूव कर रहे हैं, हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज फिगर ऑफ स्क्वायर, फिगर ऑफ स्क्वायर, हमको स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायर बहुत सिंपल, 20 स्क्वायर है, फेवरेबल आउटकम 20 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर देखिए कितने, अगर आप देखेंगे यहाँ पे शॉर्ट में हिंट लिख सकते हैं, स्क्वायर कितने हैं 20, अगर डिफरेंट कलर से लिखना है तो बुक में भी ऐसा हिंट लिख सकते हैं आप। देखिए आउटपुट में सिर्फ स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर देखिए कितने, स्क्वायर कितने हैं 20 स्क्वायर है, तो यहां पे फेवरेबल आउटकम स्क्वायर में 20 हो जाएगा। ग्रीन कलर देखिए, ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर देखिए 24, यहां ग्रीन कलर दिया, सिर्फ यहां देखिए स्क्वायर दिया है फिगर, लेकिन ग्रीन है कि ब्लू वो नहीं दिया है, तो पूरा स्क्वायर। यहां ग्रीन कलर दिया, सिर्फ कलर, लेकिन ग्रीन कलर से स्क्वायर बना के सर्कल वो नहीं दिया है। सो ग्रीन कलर का सिर्फ कार्ड चाहिए, भले उस पर स्क्वायर है तो भी चलेगा, सर्कल तो भी चलेगा। तो ग्रीन कलर के टोटल कार्ड्स कितने 24, सो ये आ जाएगा 24। ये हिंट, ये सब हिंट आप अपने बुक में लिख सकते हैं। दिस इज 24। ब्लू सर्कल देखिए, ब्लू भी चाहिए सर्कल, तो ये ब्लू सर्कल ही आएगा, सिर्फ 9 है, ब्लू सर्कल 9 है, ये 9। और यहां पे ग्रीन स्क्वायर, ये देखिए ग्रीन स्क्वायर भी 9 है, ब्लू सर्कल भी 9 है। हाँ, ग्रीन अगर सर्कल रहता तो 15 लेते, फिर ये फेवरेबल आउटकम ही रहता। अगर ब्लू स्क्वायर रहता तो 11 लेते, लेकिन यहाँ पे ग्रीन देखिए, यहाँ पे ग्रीन स्क्वायर दिया, ग्रीन स्क्वायर 9 है, ग्रीन स्क्वायर भी 9, सिंपल है। चलिए तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे, डिनोमिनेटर में सब जगह 44 रहेगा, न्यूमरेटर में यहाँ 20 रहेगा, 20/44, ये 24/44, 9/44, 9/44, दिस आंसर, बहुत सिंपल है। सो याद रखिए, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या है, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स देख ली कितने, जितने भी टोटल कार्ड्स है, जितने भी टोटल कार्ड्स है दैट इज फेवरेबल आउटकम, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स, NS हो जाएगा। ये हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा, ये डिनोमिनेटर में। और न्यूमरेटर में क्या रहेगा, फेवरेबल आउटकम। हमको चाहिए क्या, स्क्वायर, तो स्क्वायर कितने हैं 20, तो न्यूमरेटर में 20 और डिनोमिनेटर में 44, यानी इसका आंसर आएगा 20/44। फिर ग्रीन कलर देखिए 24 है, तो यहाँ न्यूमरेटर में 24 रहेगा, डिनोमिनेटर में 44, 24/44। ब्लू सर्कल, ब्लू भी चाहिए सर्कल भी चाहिए, 9 है, 9, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 9, नीचे 44। और ग्रीन स्क्वायर, तो ग्रीन भी चाहिए स्क्वायर भी चाहिए, वो भी 9 है, सो 9/44। इज इट क्लियर? सो आई एम टेकिंग
द सॉल्यूशन इज NS हो गया, दे विल सी. सो आई विल टेक two cases. Number 1, sub question number 1, event A. बताइए आउटपुट में क्या चाहिए? स्क्वायर. आउटपुट इज इक्वल टू स्क्वायर. यहां पे सिर्फ स्क्वायर शेप इंपॉर्टेंट है, कलर से कोई लेने देने नहीं. स्क्वायर, और स्क्वायर्स है कितने? स्क्वायर्स 20. आउटपुट इज इक्वल टू स्क्वायर टोटल स्क्वायर कार्ड्स इज इक्वल 20, और इसी को बोलेंगे फेवरेबल आउटकम. ठीक, इसी को क्या बोलेंगे? कॉल इज फेवरेबल आउटकम NA. NA टोटल स्क्वायर कार्ड इज इक्वल 20 इज इक्वल टू NA. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल, FAV फेव और OUR एबल. सो इंग्लिश वर्ड्स की स्पेलिंग को याद रखने का बहुत सिंपल मेथड ब्रेक कर दी. सिंपल आपके इसके लिए बता चुके हैं. मैथमेटिक्स MAT मैट, HE ही, MAT मैट, मैट ही मैट, ICS मैथमेटिक्स. वैसे फेवरेबल FAV फेव, OUR एबल, फेवरेबल. सो नंबर ऑफ फेवरेबल, क्या मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स थे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स NA. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A क्या हो जाएगा? PA इज इक्वल टू NA अपॉन NS. सो आउटपुट में क्या चाहिए? स्क्वायर. स्क्वायर है कितने? स्क्वायर 20 है, 20. सो आउटपुट स्क्वायर टोटल स्क्वायर कार्ड इज इक्वल 20. ये NA हो जाएगा, तो NA की वैल्यू 20. और पॉसिबल आउटकम तो जितने भी टोटल कार्ड्स है, टोटल कार्ड्स 44 है, टोटल कार्ड्स 44. ये NS हमेशा ही रहेगा 44. अब दोनों एक्चुअली 4 से डिवाइड होगा. सो यहाँ 4 से डिवाइड कर दिया. 4 5 20 एंड 4 11 तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ पे 11. 4 11 44. सो 20 को 4 से डिवाइड किए 5 आएगा, 44 का 4 से डिवाइड किए 11 आ जाएगा. दैट इज 5/11. इवेंट A. आउटपुट में स्क्वायर चाहिए. सो स्क्वायर्स कितने? 20 से देखिए, हिंट लिख दिया. अब ग्रीन कलर चाहिए. आउटपुट में ग्रीन कलर, सर्कल है तो भी चलेगा, स्क्वायर तो भी चलेगा, सिर्फ ग्रीन कलर चाहिए. ग्रीन कलर 24 है. इवेंट B. इवेंट B आउटपुट इज इक्वल सिर्फ ग्रीन कलर का कार्ड चाहिए. ग्रीन कलर कार्ड, और टोटल ग्रीन कलर के कार्ड्स कितने देखिए? टोटल ग्रीन कलर कार्ड्स इक्वल टोटल ग्रीन कलर कार्ड्स. देखिए 15 सर्कल वाले ग्रीन है, 15 सर्कल वाले और 9 स्क्वायर वाले. तो सिर्फ ग्रीन कलर, तो ग्रीन में यहाँ पे 15 कार्ड्स है, बाकी तो ब्लू है. 15 ग्रीन है, यहाँ 9, तो 15 9 दोनों ऐड करेंगे. देखिए दोनों ऐड किया, 15 + 9 24 ग्रीन है. तो टोटल ग्रीन कलर कार्ड्स इक्वल 24. इसी को फेवरेबल आउटकम बोलेंगे. इवेंट B का NB हो गया. दिस इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B, PB इज इक्वल टू NB अपॉन NS. NB की वैल्यू 24 है, ग्रीन कलर के कार्ड्स 24 है, और NS से टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स तो 44 रहेंगे हमेशा, और दोनों का आप 4 से डिवाइड कर सकते. 24 को 4 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 44 को डिवाइड करें 11, 6/11. इट इज 6/11. इवेंट B. आउटपुट में ग्रीन कलर कार्ड चाहिए. इसके बाद नंबर 3 ब्लू सर्कल. यहां देखिए, यहां पे सिर्फ फिगर दिया, स्क्वायर चाहिए बस, कलर नहीं दिया, सिर्फ फिगर. यहां सिर्फ कलर दिया, ग्रीन कलर, स्क्वायर सर्कल दोनों चलेगा. यहां ब्लू भी चाहिए, सर्कल भी चाहिए. ब्लू सर्कल तो देखिए, ब्लू सर्कल 9 है, 9 ये, और यहां ग्रीन भी चाहिए, स्क्वायर भी चाहिए, तो ग्रीन स्क्वायर 9 है, ये भी 9 है. इज इट क्लियर? सो सी इट. यस, सब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. तो स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर 20 था, यहां सिर्फ ग्रीन कलर चाहिए, 24 थे, ग्रीन कलर 24. अब यहां देखिए ब्लू सर्कल, यानी ब्लू भी चाहिए सर्कल, तो सर्कल में देखना पड़ेगा. ब्लू सर्कल 9 है. कितने ब्लू सर्कल्स? कितने? 9. सो यहां पे इवेंट C, आउटपुट इज इक्वल टू ब्लू सर्कल कार्ड. ब्लू सर्कल के कार्ड्स चाहिए. ठीक है. ब्लू कलर भी चाहिए, सर्कल भी चाहिए, कार्ड्स. तो ब्लू कलर पे सर्कल्स 9 है. टोटल ब्लू सर्कल्स
इज इक्वल टू 9, इसी को बोलेंगे NC, फेवरेबल आउटकम, जैसे में। सो टोटल ब्लू सर्कल्स, यानी ब्लू सर्कल्स, देखिए ब्लू सर्कल्स 9, दैट इज इक्वल टू NC, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट C PC इज इक्वल टू NC अपॉन NS। NC की वैल्यू 9 है, NS तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 44 है, 9 अपॉन 44, लेकिन ये मिनिमम फॉर्म है, डिवाइड नहीं होगा, दैट इज द आंसर 9/44। सो आउटपुट में ब्लू सर्कल कार्ड्स चाहिए, ब्लू भी सर्कल, दैट इज 9। बाद में फोर्थ सब क्वेश्चन ग्रीन स्क्वायर। सो इवेंट D, आउटपुट में ग्रीन कलर भी चाहिए, बाद में स्क्वायर भी चाहिए, ग्रीन स्क्वायर कार्ड्स, ग्रीन स्क्वायर कार्ड्स, टोटल ग्रीन स्क्वायर कार्ड्स इज इक्वल टू, देखिए ग्रीन कलर भी चाहिए, स्क्वायर भी चाहिए, तो स्क्वायर में देखना पड़ेगा, ग्रीन कलर के स्क्वायर 9 है, ये भी ग्रीन कलर के स्क्वायर भी कितने हैं 9। टोटल ग्रीन स्क्वायर कार्ड्स इज इक्वल टू 9, ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम ND। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट D, PD इज इक्वल टू ND अपॉन NS। ND की वैल्यू 9 है और NS तो टोटल हमेशा 44 रहेगा और ये मिनिमम फॉर्म है। दिस इज आंसर। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल कार्ड्स कितने हैं 44 कार्ड्स, उसमें से सर्कल्स 24, स्क्वायर्स 20। सो सर्कल्स 24, स्क्वायर्स 20। 24 जो सर्कल्स है उसके भी दो ग्रुप, ऑफ विच 9 आर ब्लू, 24 सर्कल में से 9 आर ब्लू एंड रेस्ट आर ग्रीन। तो 9 ब्लू, तो बाकी 24 माइनस 9 15 ग्रीन हो गए, ठीक है सर्कल्स। उसके बाद 20 स्क्वायर्स, ये स्क्वायर्स 20 है, ऑफ विच 11 आर ब्लू, तो 20 स्क्वायर में से 11 ब्लू स्क्वायर्स है और बाकी रेस्ट आर ग्रीन, तो 20 माइनस 11 दैट इज 9 ग्रीन स्क्वायर्स। फिर हमको अगर सिर्फ कलर चाहिए तो यहाँ ब्लू है, यहाँ भी ब्लू, दोनों ब्लू ऐड किया, 9 + 11 20 ब्लू है। और अगर ग्रीन यहाँ पे देखिए 15 और 9, 15 + 9 इज इक्वल 24 ग्रीन है। तो सिर्फ अगर ब्लू कलर के कार्ड्स चाहिए, उसमें फिगर नहीं दिया है, सिर्फ ब्लू कलर दिया 20 और ग्रीन कलर दिया 24। यहाँ पे देखिए पहले फर्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी निकालना स्क्वायर की, सिर्फ स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ फिगर दिया, कलर नहीं दिया, तो स्क्वायर्स कितने हैं देखिए 20 है, ये स्क्वायर्स 20 है, तो यहाँ फेवरेबल आउटकम 20 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में तो 44, 20 अपॉन 44। फिर यहाँ सिर्फ ग्रीन कलर दिया है, तो ग्रीन कलर 24 है, ग्रीन कलर 24, तो यहाँ फेवरेबल आउटकम सिर्फ ग्रीन कलर दिया 24, फेवरेबल आउटकम 24, डिनोमिनेटर तो 44, 24 अपॉन 44। फिर यहाँ ब्लू भी और सर्कल भी, कलर भी दिया सर ब्लू सर्कल, तो ब्लू सर्कल सिर्फ 9 है, तो यहाँ पे 9 अपॉन 40, डिनोमिनेटर मिलेगा 9 अपॉन 44। और यहाँ ग्रीन स्क्वायर और ग्रीन कलर के स्क्वायर भी 9 है, सो इट इज 9 अपॉन 44। सो ब्लू सर्कल्स भी 9 अपॉन 44, ग्रीन स्क्वायर्स भी 9 अपॉन 44। सो आई होप यू अंडरस्टूड। Yes. So R.D. Sharma, exercise 16.1, question number 7 पे 16.21. Is it clear? So एक 2 डाई का भी एक्चुअली 2 डाइस आर थ्रोन, ठीक है, 2 डाइस को थ्रो करे उसका भी क्वेश्चन, लेकिन वो 2 डाइस के बाकी क्वेश्चंस लेवल 2 में हैं, इसलिए 2 डाइस के पूरे क्वेश्चन एक साथ करेंगे लेवल 2 के क्वेश्चंस के साथ में। We'll do all the questions. So we'll be solving it. So R.D. Sharma, exercise 16.1, question number 7 पे 16.21. In a lottery of 50 tickets numbered 1 to 50, one ticket is drawn. Find the probability that the drawn ticket bears a prime number. So question बहुत सिंपल है, एक लॉटरी टिकट्स का पैकेट है, लॉटरी टिकट्स रहते एक्चुअली आप देखोगे बहुत सारे बंच रहते, इन अ लॉटरी ऑफ 50 टिकट्स है और उस पर नंबर है 1 से 50, यानी पहले टिकट पे नंबर है 1 2 3 4 5 लाइक सीक्वेंस में 1 से लेकर 50 तक 50 टिकट्स हो जाएंगे। सो जितने भी टोटल टिकट्स है, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स 50 है, इसी को बोलेंगे NS। ये प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में आएगा। इसके पहले जैसे आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ कार्ड, जैसे प्लेइंग कार्ड्स 52 है, तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स है 52, वो NS हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। वैसे यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे भी टिकट कार्ड्स है या टिकट्स है या बॉल्स है, इट इज वन सेम थिंग। तो यहाँ पे एक बंच है लॉटरी टिकट्स का जिसके ऊपर नंबर है 1 2 3 4 5 से 50 तक, ठीक है। इन अ लॉटरी ऑफ 50 टिकट्स नंबर 1 to 50, तो 50 टिकट्स है जिसपे पहले पे नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 5 4 5 6 7 लाइक दिस अप टू 49 50, ऐसे 50 टिकट्स है। तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ टिकट्स की क्वांटिटी 50 है, 50 टोटल नंबर ऑफ, सो टोटल नंबर ऑफ लॉटरी टिकट्स इज इक्वल टू 50 इज इक्वल टू NS, दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स, NS जो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में आएगा। अब ये जो 50 टिकट्स का बंच है उसमें से रैंडम बीच में से कहीं से भी एक टिकट रिमूव किया, ठीक है, 1 टिकट इज ड्रॉन, ठीक है,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट द ड्रॉन टिकट बेयर्स अ प्राइम नंबर। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर, सो सबसे पहले आपको यहाँ प्राइम नंबर मालूम होना बहुत जरूरी है। प्राइम नंबर, इज इट क्लियर ना? सबसे पहले प्राइम का मीनिंग क्या होता है? सो प्राइम का मीनिंग अगर आप देखेंगे तो देखिए प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर मतलब क्या? बहुत इंपॉर्टेंट वाला मिनिस्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट बल्कि, ठीक है। बाकी जितने भी मिनिस्टर्स रहते हैं, होम मिनिस्टर, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जितने भी सब उसके नीचे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर। वैसे प्राइम नंबर मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स। सो प्राइम नंबर्स बहुत अच्छे से ध्यान रखें, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स है। सो नंबर्स के नाम ही देखिए प्राइम, प्राइम वर्ड का मीनिंग होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्राइम टाइम, प्राइम मिनिस्टर, यस, तो प्राइम मिनिस्टर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर लाइक दिस। तो वैसे ही प्राइम नंबर यानी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स। अब मैथमेटिक्स में प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं? इंपॉर्टेंट नंबर्स, कौन से नंबर्स को इंपॉर्टेंट बोलते हैं? ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स है। ऐसे नंबर जिसके कितने फैक्टर्स रहेंगे? 2 फैक्टर्स, उनको बोलेंगे प्राइम नंबर। जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स उनको क्या बोलेंगे? कंपोजिट, ठीक है। फैक्टर्स किसको बोलेंगे? जिस नंबर से वो डिवाइड होगा। जैसे सिंपल एग्जांपल आप ले लीजिए 3 को हम 1 से डिवाइड कर सकते और 3 को खुद 3 से कर सकते। यानी जो नंबर या तो 1 से, तो सारे नंबर डिवाइड होंगे 1 से, लेकिन जो नंबर 1 से डिवाइड होता है और खुद अपने आप से डिवाइड होता है, तीसरे किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, ऐसे नंबर को बोलते हैं प्राइम। जैसे सिंपल एग्जांपल 2 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 को 2 से कर सकते हैं, 3 को 1 से कर सकते हैं, 3 से, सब प्राइम। 4, अब 4 देखिए, 4 को 1 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं और 2 से भी कर सकते हैं, ठीक है। और जिस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? फैक्टर्स। तो अगर आप देखेंगे 2 के 2 फैक्टर्स, 2 1 से डिवाइड हो रहा और खुद 2 से हो रहा। 3 के 2 फैक्टर्स, 1 से डिवाइड हो रहा, खुद 3 से हो रहा, ये दोनों प्राइम है। लेकिन 4 के 3 फैक्टर्स, 1 से भी डिवाइड हो रहा, 4 से डिवाइड होगा और 2 से भी, यानी 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, वो 3 फैक्टर्स। और जिसके 2 फैक्टर्स वो प्राइम, उसमें एक फैक्टर 1 ही रहेगा और एक खुद वही नंबर रहेगा, तीसरे किसी नंबर से वो डिवाइड होता ही नहीं है, डिवाइड नहीं होता, उसको बोलते हैं प्राइम। लेकिन जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर, 3 फैक्टर, 4 फैक्टर, वो कंपोजिट, दे आर कॉल्ड कंपोजिट। सिंपल एग्जांपल 6 को देखिए 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 को खुद अपने आप 6 से भी कर सकते हैं, 6 को 2 से भी कर सकते हैं, 2 3 6 और 3 से भी कर सकते हैं। तो देखिए 4 नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं, 4 फैक्टर्स होंगे लाइक दिस। तो जिस नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स है, 1 से, जो नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और खुद अपने आप से होगा, ये 2 नंबर्स के अलावा बाकी तीसरे किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ऐसे नंबर को बोलेंगे प्राइम। और जो नंबर 2 नंबर से डिवाइड तो होता है खुद अपने आप से और 1 से, लेकिन तीसरे किसी और नंबर से भी डिवाइड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 4 है, 6 है, 9 है, ठीक है। दिस 9 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं और 3 से भी कर सकते हैं। ऐसे नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा, उसको बोलते हैं कंपोजिट, ठीक है। तो सिंपल सॉल्यूशन में आप ले सकते हैं एक्चुअली प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है, इसके कितने फैक्टर्स रहेंगे? ओनली 2 फैक्टर्स, सिर्फ 2, ओनली 2 फैक्टर्स। और फैक्टर्स किसको बोलेंगे? जिस नंबर से वो डिवाइड होता है उसको बोलते हैं फैक्टर्स। और दूसरे नंबर कौन से रहते हैं? कंपोजिट। ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, लेकिन शॉर्ट में आई एम टेलिंग यू, बता रहे। कंपोजिट नंबर, यहां पे ओनली 2 फैक्टर्स, यहां पे मोर देन 2, यानी कम से कम 3, मोर देन 2 फैक्टर्स। सो बेसिक सब ध्यान रखिए। और फैक्टर्स कौन से नंबर्स को बोलेंगे? फैक्टर्स जिस नंबर से वो डिवाइड हो सकता है, इज इट क्लियर? सो प्राइम नंबर्स, प्राइम यानी इंपॉर्टेंट, प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर्स है। तो सिंपल एग्जांपल, सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, सबसे पहला नंबर 2 है। 1 क्या है वो आपको हम बताएंगे दिस थिंग। तो देखिए 2 के 2 ही फैक्टर्स है, 1 से डिवाइड कर सकते हैं और खुद अपने आप 2 से डिवाइड होगा। 3 के भी 2 ही फैक्टर्स है, 1 और 3। 5 के भी 2 ही फैक्टर्स है, सो 2 3 5 7, ठीक है। पूरे नंबर हम नहीं ले रहे, 9 नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि 9 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 से कर सकते हैं और 3 से भी कर सकते हैं। जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स है, जो नंबर 1 से डिवाइड होगा और खुद अपने आप से होगा, ये 2 नंबर से, इसके अलावा तीसरे किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, उसको बोलेंगे प्राइम, उसको दे आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स, ठीक है। बाकी नंबर देखेंगे तो कंपोजिट। देखिए प्राइम नंबर्स में अगर आप देखेंगे तो प्राइम नंबर्स के एग्जांपल, तो प्राइम नंबर 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, इज इट क्लियर? देन 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, 11 प्राइम है। यहाँ 9 नहीं लिखा, देखिए हमने 9 को 3 से भी डिवाइड कर सकते। 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, 15 नहीं है, 15 को देखिए 5 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 15 नहीं आएगा। 17 प्राइम है, ठीक है, 17 प्राइम है। 19 प्राइम है, यहाँ 21 नहीं आएगा क्योंकि 21 को 3 से और 7 दोनों से कर सकते हैं। 23 प्राइम है,
23, 25 नहीं आएगा, 27 भी नहीं आएगा। 27 को देखिए 3 9 से 27, 9 से भी कर सकते हैं। हाँ 29 आएगा यहाँ पे, 29 प्राइम है। 31 प्राइम है, 33 नहीं आएगा, 11 से डिवाइड कर सकते हैं आप उसको, ठीक है। 31 प्राइम है। उसके बाद से यहाँ पे दो पार्ट्स में सब हम डिवाइड कर दे रहे, इसको कंपोजिट उधर लिख देंगे। सो 31 प्राइम है, 33 नहीं है, 11 से कर, 35 भी नहीं, 7 से कर सकते। 31 के बाद अगर आप देखेंगे 37 प्राइम है, 39 नहीं है, 13 के टेबल में आ जाएगा 39, ठीक है। 37 प्राइम है। उसके बाद अगर आप देखेंगे 41 प्राइम है, 41 प्राइम है, 43 प्राइम है, 43 प्राइम है, ठीक है। उसके बाद 47 प्राइम है। सो 2 3 5 7 4 4 2 2। सो टोटल यहाँ पे देखिए 50 तक, देखिए 50 तक हमने देखा 47। इसके बाद देखिए 49 नहीं आएगा, 50 भी नहीं आएगा, 51 आ जाएगा, लेकिन हमारे नंबर सिर्फ 1 से 50 तक है। सो 1 से 50 के बीच में डैश डैश लाइक दिस। 1 से 50 तक के हमने प्राइम नंबर्स दिए। आई हैव टेकन एग्जांपल ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। 1 से लेकर 50 तक जो नंबर्स, उसमें से जो प्राइम नंबर्स है वो ले लिए। बाकी जो नंबर्स आपने यहां नहीं लिखे जो भी, वो कंपोजिट हो जाएंगे। सो प्राइम नंबर्स के वैसे कंपोजिट। सो कंपोजिट के देखिए एग्जांपल। सो कंपोजिट में देखिए वहां पे 2 है, यस 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 4 आ जाएगा। मतलब जो जो नंबर प्राइम में छूट गए वो सब कंपोजिट में आ जाएगा। 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 9 10, ठीक है, लाइक दिस। सो 4 आ जाएगा, तो वहां देख के लिख सकते 2 है, 3 है। 1 के बारे में, 2 के पहले जो 1 आता है उसके बारे में आपको हम बताएंगे अभी। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, उसका रीजन बताएंगे कि 1 प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, रीजन क्या विल सी, ठीक है। सो जो नंबर यहाँ 2 3 4 यहाँ पे जो नंबर यहाँ छूटे हैं प्राइम में वो यहाँ लिखेंगे। 4 है, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे आएगा, 6 7 है। यहाँ देखिए 3 नंबर छूटे, 8 9 10, यहाँ पे 3 नंबर आ जाएंगे, 8 9 10 11 है। बाद में यहाँ 12 आ जाएगा। देन 13 के बाद यहाँ 14 15 16 3 नंबर है, डैश 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 डैश, दिस ऑप्शन। इज इट क्लियर? कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर, ये कंपोजिट नंबर के एग्जांपल्स। कंपोजिट नंबर बताइए, ये नंबर्स के कितने फैक्टर्स हैं? सिर्फ 2। आप देख ले 19 या तो 1 से डिवाइड होगा, या 19 से तीसरा कोई नंबर से डिवाइड नहीं होगा। देखिए 23 या तो 1 से डिवाइड होगा, 23 से तीसरा कोई नंबर ही नहीं है। तो इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है। कौन कौन से 2 फैक्टर्स है? एक तो 1 और दूसरा नंबर खुद। जितने भी नंबर्स यहां लिखे सब या तो डिवाइड होगा 1 से, या खुद अपने आप से डिवाइड होगा। जैसे 43 1 से डिवाइड होगा और 43 से होगा। 1 और 43 के बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड कर सकता। लेकिन यहां देखिए, यहां एक ज्यादा फैक्टर्स है, मोर देन 2 फैक्टर। जैसे 2 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 4 से होगा, 3 फैक्टर्स है। 6 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 6 4 फैक्टर्स है, लाइक दिस। सो मोर देन 2 फैक्टर्स लाइक दिस। अब अगर हम यहाँ देखेंगे 1, देखिए यहाँ पे पूरे नंबर्स, लेकिन यहाँ पे 2 के पहले जो 1 है 1 नहीं लिखा है यहाँ पे। 1 किससे डिवाइड होगा? अगर आप देखेंगे तो 1 डिवाइड होगा सिर्फ 1 से, 1 डिवाइड होगा सिर्फ 1 से, यानी 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है। प्राइम नंबर्स का रिक्वायरमेंट क्या है? 2 फैक्टर्स। कंपोजिट का रिक्वायरमेंट क्या है? मोर देन 2। लेकिन 1 उसके 2 फैक्टर्स भी नहीं है, क्योंकि 1 खुद 1 से डिवाइड होगा, दूसरा कोई नंबर ही नहीं है। तो 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है। प्राइम नंबर्स के लिए 2 फैक्टर्स चाहिए, कंपोजिट के लिए 2 से ज्यादा चाहिए, 3। लेकिन 1 का सिर्फ एक सिंगल फैक्टर है, उसको सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते, इसलिए 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। यहां पे 1 इज नाइदर प्राइम, क्योंकि प्राइम के लिए कितना फैक्टर चाहिए? 2। इसका एक ही फैक्टर है बस, 2 नहीं है। इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। क्यों? क्योंकि रीजन क्या? 1 के कितना फैक्टर है? ओनली 1 फैक्टर। फैक्टर किसको बोलेंगे? जिस नंबर से वो डिवाइड हो सकता है उसको बोलेंगे फैक्टर। जिस नंबर से वो डिवाइड हो सकता, दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर। तो ये बेस हमने बता दिया एक्चुअली, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और 1 के बारे में यहां पे लिख दिया, प्रोसीड। सब ये आपको बता दिया एक्चुअली। सो देखिए यहां पे प्राइम नंबर, ये है प्राइम नंबर, बाद में कंपोजिट नंबर। सो प्राइम नंबर मतलब क्या? जिसको डिवाइड कर सकते हैं 1 से और खुद अपने आप से। ये 2 नंबर्स, यानी वो नंबर जो 1 से डिवाइड होगा और खुद अपने आप से डिवाइड होगा, ये 2 के अलावा तीसरे किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, उसको बोलेंगे प्राइम। चेक कर ले आप, 2 3 5 7 11 13। पता है 13 को डिवाइड कर सकते हैं 1 से, और 13 को डिवाइड कर सकते हैं 13 से। 13 से छोटा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 13 को डिवाइड करेगा, यानी सिर्फ 2 नंबर इसको डिवाइड करेगा, 1 या 13, इसलिए इसको बोलेंगे प्राइम। लेकिन ऐसे नंबर जिसको
1 से डिवाइड कर सकते हैं, खुद अपने आप से कर सकते हैं, और तीसरा एक भी फैक्टर आ गए, एक भी, तो वो प्राइम नहीं, फिर कंपोजिट हो जाएगा, बिकम कंपोजिट। सिंपल एग्जांपल यहाँ पे देखिए 10 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं, इसके अलावा इसको 2 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, लाइक दिस। इज इट क्लियर? सो दिस आर थिंग्स। तो जितने भी नंबर्स हमने यहाँ पे लिखे, ये सारे वो नंबर्स है, जैसे 37 जो या तो 1 से डिवाइड होगा या 37 से, तीसरा कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता। आप चेक कर ले, एक्चुअली इसको बोलेंगे प्राइम। और जितने नंबर्स यहाँ पे लिखे, ये या तो 1 से डिवाइड होंगे या खुद अपने आप से होंगे, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाएंगे। जैसे 14 2 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 1 और 14 1 से डिवाइड होगा, 14 से होगा, उसके अलावा 2 से भी होगा, 7 से भी। ऐसे नंबर्स को बोलेंगे कंपोजिट। अब यहाँ देखिए 1, तो ये इनके फैक्टर्स रहेंगे, दे आर कॉल्ड एज फैक्टर्स। इज इट क्लियर? जैसे सिंपल एग्जांपल, अगर 41, तो 41 को पता है किससे किससे डिवाइड कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 41 से, बस इसे डिवाइड कर सकते हैं, इनको बोलते हैं फैक्टर, दे आर कॉल्ड एज फैक्टर्स। अगर आप देखेंगे 6, पता है 6 को किससे किससे डिवाइड कर सकते हैं, 6 को डिवाइड कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 6, ये इसके फैक्टर्स। जिस नंबर से डिवाइड कर सकते हो, 6 को 4 नंबर से। यहाँ देखिए 41 को सिर्फ 2 नंबर डिवाइड कर सकते हैं, इनको बोलते हैं फैक्टर्स। सो 41 के सिर्फ 2 फैक्टर्स है, वैसे ही 5 के 2 फैक्टर्स है, सारे नंबर के 2 फैक्टर्स है बस, या तो 1 या खुद वो नंबर, या तो ये नंबर 1 से डिवाइड होगा या खुद अपने आप से होगा, ऐसे नंबर्स को बोलेंगे प्राइम नंबर्स। तीसरे किसी नंबर से नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए 6 1 से भी हो रहा, खुद अपने आप से 6 से भी हो रहा, लेकिन 1 और 6 के अलावा 2 से भी हो रहा, 3 से भी, यानी इसके 4 फैक्टर्स हैं। सो मोर देन 2 फैक्टर्स, कंपोजिट। अब अगर आप देखेंगे 1, तो 1 डिवाइड होगा सिर्फ और सिर्फ 1 से, बस 1 डिवाइड होगा 1 से, बस, दूसरा कोई फैक्टर नहीं। यहां कितने फैक्टर्स है? 2। सो ओनली 2 फैक्टर्स प्राइम, ओनली 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स कंपोजिट। और 1 में ना 2, यहां 2 फैक्टर्स चाहिए, यहां एक ही फैक्टर है, बस एक ही। मोर देन 2 चाहिए, वो भी नहीं है। सो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत बारीक चीज है जो सब जगह नहीं दिया था, याद रखिए। तो 1 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, बाकी जितने भी नंबर्स यहां लिखे वो डिवाइड 1 से भी होगा और खुद अपने आप से भी होगा। तो ऐसे 2 फैक्टर्स आ जाएंगे, सारे नंबर के 2 फैक्टर्स, यहां सारे नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स, और 1 का सिर्फ एक सिंगल फैक्टर है। सो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ओनली 1 फैक्टर, लाइक दिस। ये अच्छे से याद रखिए। नाउ विल गो फर्दर एक्चुअली, अब आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक लॉटरी टिकट्स का बंच है, उसमें 50 टिकट्स है, जिसके ऊपर नंबर सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 से 50 तक है। इन अ लॉटरी ऑफ 50 टिकट्स नंबर 1 to 50, 1 टिकट इज ड्रॉन। उस 50 टिकट्स के बंच में से एक टिकट रैंडम रिमूव किया, 1 टिकट इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन टिकट बेयर्स अ प्राइम नंबर। तो अब नंबर देखिए 1 से लेकर 50 तक टिकट्स के नंबर है, एक भी टिकट रिमूव किया। अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है प्राइम नंबर। ना सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, जितने भी टोटल नंबर ऑफ टिकट्स है, जितने भी टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है, जितने भी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है, टोटल नंबर जितने भी है। जैसे डाई को थ्रो करेंगे तो 6 नंबर आ सकते हैं, लाइक दिस। कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड टोल 2 आ सकते हैं कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे जितने भी टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, कितने टिकट्स है? 50। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स की क्वांटिटी कितनी? 50। तो यहाँ पे जो 50 रहेगा टोटल नंबर ऑफ टिकट, उसको NS बोलेंगे। जैसे प्लेइंग कार्ड्स कितने? 52, तो NS की वैल्यू 52 रहेगी। प्लेइंग कार्ड 52, तो NS की वैल्यू 52। यहाँ पे लॉटरी टिकट्स 50 है, तो यहाँ पे NS की वैल्यू 50, दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, यहाँ पे जस्ट रीड टोटल नंबर ऑफ, so I am writing the solution here, total number of lottery tickets, total number of lottery tickets is equal to 50। कितने टिकट्स है? 50। रैंडम आप एक टिकट रिमूव कर रहे हैं, तो 1 नंबर वाला भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन आ सकते हैं? 50 कोई भी टिकट आ सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स इज इक्वल टू 50, हेंस maximum possible outcomes, maximum possible outcomes, NS is equal to 50। ये NS हो गया। जैसे प्लेइंग कार्ड 52 है तो NS 52। अगर एक बैग में 4 रेड बॉल है, 3 ग्रीन बॉल है और 3 ब्लू बॉल है, 4 + 3 + 3 10, तो NS के लिए 10 हो जाएगी। मतलब जो भी चीज़ है, बॉल्स है या प्लेइंग कार्ड्स है या लॉटरी टिकट्स है, उनको सबको ऐड करके टोटल जितनी भी क्वांटिटी आ रही, टोटल क्वांटिटी, जैसे यहाँ 50 टिकट्स है, प्लेइंग कार्ड 52 है, तो ये 50 52 डिनोमिनेटर में
अब हमारा इवेंट ए, बताइए इवेंट ए के हिसाब से आउटपुट में क्या आना चाहिए? जो टिकट हमने रिमूव किया उस टिकट पे जो नंबर है वो नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए। 50 टिकट में से एक टिकट रैंडम रिमूव किया, अब हमको प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालना है? जो टिकट हमने रिमूव किया उस पर जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए। इवेंट ए, तो आउटपुट इज इक्वल टू प्राइम नंबर ऑन टिकट, यानी लॉटरी टिकट पे प्राइम नंबर होना चाहिए। तो अब देखिए प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो इवेंट ए, तो प्राइम नंबर्स हमने ऑलरेडी लिखे हुए यहाँ पे, सेम नंबर यहाँ रिपीट करेंगे। सो आउटपुट इज इक्वल टू प्राइम नंबर ऑन टिकट। ना लॉटरी पे नंबर्स कौन कौन से लिखे हैं? 1 से लेकर 50 तक। अब 1 से, तो हमको सिर्फ 1 से लेकर 50 तक के बीच में प्राइम नंबर लेना पड़ेगा। तो 1 याद रखें अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये प्राइम में भी नहीं आता, कंपोजिट में भी नहीं आता। रीजन, प्राइम के लिए 2 फैक्टर्स चाहिए, कंपोजिट के लिए 2 से ज्यादा चाहिए। इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर है, सिर्फ एक फैक्टर, देयरफॉर इट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, आउटपुट इज इक्वल टू प्राइम नंबर। तो बताइए 1 प्राइम नहीं है, फिर कौन सा प्राइम आएगा? 2 प्राइम है। और कौन सा प्राइम है? 3। क्या 4 प्राइम है? नहीं, 4 को 1 और 4 के अलावा 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 प्राइम नहीं आएगा। 5 प्राइम है, 5 प्राइम है। 6 नहीं है, हाँ 7 प्राइम है, 7। 8 नहीं है, ठीक है। 9 भी नहीं है, 9 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 9। 10 प्राइम नहीं है, 11 आएगा, यहाँ पे आएगा 11। और कौन सा आ जाएगा? 13 आ जाएगा, और 17 आ जाएगा, 17, 19 आ जाएगा। 21 नहीं आएगा, 21 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं आप, 23 आ जाएगा। 25 नहीं आएगा। इवन नंबर तो अब याद रखें 2, ये एक इवन नंबर है 2, इसके अलावा कोई भी इवन नंबर नहीं आएगा। 4, 6, 8, 10 नहीं आएगा, क्योंकि सारे इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। याद रखें 2 के अलावा सिर्फ 2 अकेला इवन नंबर जो प्राइम में आता है, 2 अकेला इवन नंबर जो प्राइम में आता है, बाकी पूरे ऑड आते हैं, लेकिन ऑड भी पूरे नहीं आएंगे। वो ऑड नंबर जो डिवाइड है, जैसे 15 डिवाइड हो जाएगा 3 से 5 से, वो नहीं आएगा। 21 डिवाइड होगा, वो नहीं आएगा। 23 आएगा, 25 नहीं आएगा, बाद में 27 भी नहीं आएगा, 29 आ जाएगा, 29 आ जाएगा, 31 आ जाएगा, 33 नहीं आएगा, 35 भी नहीं आएगा, 37 आ जाएगा इसमें, 39 नहीं आएगा क्योंकि 13 का टेबल में आते हैं। 37 के बाद में फिर 41 आएगा, 41 आ जाएगा, 43 आ जाएगा, 43 आ जाएगा, और बाद में फिर 47। ये सो 1 से लेकर 50 तक। ठीक है, इसमें 48 भी नहीं आएगा, 49 भी आएगा, सेकंड टेबल में 50 भी नहीं आएगा। ऐसे अगर आप देखेंगे, देखिए नंबर्स कितने हो गए, 1 2 3 4, यानी 10 तक सिंगल डिजिट के 4 नंबर है। 10 तक 4 है, 20 तक 4 और है, देखिए 20 तक 4 और 4 8, फिर यहाँ पे 2 और 2 है, 30 तक 2 है, 40 तक 2 है, ठीक है। बाद में फिर 50 तक यहाँ 3 है। सो 4 + 4 8, 8 + 2 10 + 2 12 + 3 15 is equal to how many numbers actually? That is equal to 15 numbers. टोटल 15 नंबर्स आ जाएगा। ये हमारा NA फेवरेबल आउटकम आ जाएगा। दिस इज NA, ठीक है। सो लॉटरी टिकट्स कितने हैं? 50। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स जो भी आएगा ये NS प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में आएगा। लेकिन हम उस 50 टिकट में से रैंडम एक टिकट रिमूव कर रहे हैं, उस टिकट पे जो नंबर आना चाहिए वो प्राइम नंबर आना चाहिए। लेकिन 50 नंबर्स में पूरे के पूरे प्राइम नहीं है, प्राइम हमने निकाला तो प्राइम नंबर्स कितने हैं? 1 5 15 है, 15 नंबर्स है। ये हमारा फेवरेबल आउटकम प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में न्यूमरेटर में आएगा, यानी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 15/50, न्यूमरेटर में 15 और अपॉन डिनोमिनेटर में 50, दैट विल बी इक्वल टू 3/10 वगैरह। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ favorable number of favorable outcomes NA is equal to 15। ये 15 कहां से आया? क्योंकि 15 नंबर्स है, ध्यान रखिए यहाँ पे 15 नंबर। 15 कैसे? काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 then 13 14 15। So 15 numbers है। ये जो क्वांटिटी 15 है, 15 ये क्वांटिटी 15, that is NA, number of favorable outcomes NA is equal to 15। So probability, probability of event A, PA is equal to NA favorable outcome
अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स NS। Na की वैल्यू 15 है और NS की वैल्यू 50 है, और दोनों को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, दोनों 5 से डिवाइड हो जाएगा। सो 15 को डिवाइड करेंगे 5 से 3 आएगा, और 50 को डिवाइड करेंगे 5 से 10 आ जाएगा। ये मिनिमम फॉर्म इसका 3/10। दिस इज द आंसर। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन टिकट बेयर्स अ प्राइम नंबर। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/10। प्रोबेबिलिटी इज 3/10। दिस इज आंसर। सो आप लास्ट में अगर स्टेटमेंट लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं द सेम स्टेटमेंट, द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन टिकट बेयर्स अ प्राइम नंबर इज 3/10। सो इफ यू वांट यू कैन राइट स्टेटमेंट। तो इनफैक्ट एग्जाम में भी आंसर्स में लास्ट में आंसर आने के बाद स्टेटमेंट्स लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता, इट इज मोर इंप्रेसिव, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। सो आंसर आ गया, इसका एक स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट आपको बनाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट रहेगा। देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो फाइंड द निकाल दिए, ठीक है, फाइंड निकाल दिया पे यहां से, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन टिकट बेयर्स अ प्राइम नंबर, सिर्फ फाइंड को निकाल दिया वहां से, क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा फाइंड, हमने फाइंड आउट ऑलरेडी कर लिया है। सो स्टेटमेंट क्या आ जाएगा हमारा? फाइंड के अलावा बाकी पूरा रहेगा। द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन टिकट बेयर्स अ प्राइम नंबर इज 3/10। द प्रोबेबिलिटी क्या स्पेलिंग है प्रोबेबिलिटी की? प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन टिकट, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन टिकट bears a prime number is PA is equal to 3/10. This is a probability. चाहे मशीन समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को। तो प्राइम नंबर अच्छे से याद रखिए क्या है, बहुत सारे दूसरे क्वेश्चन में भी यूज होंगे। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, और 1 के बारे में ध्यान रखिए, बहुत बार Y1 पूछते हैं, 1 is neither prime nor composite, what the reason? Okay.